Hello viewers, this is Sunil Saxena, Assistant Professor, Department of Computer Science and Application, Sri Krishna University. Today I am going to deliver my lecture about Microsoft PowerPoint. PowerPoint is a very common subject. As you can see, it is available in many different courses. I have divided my whole lecture in two videos. Today I am going to deliver just about basics of PowerPoint. And later we will discuss about some advanced features of PowerPoint as transition and color themes etc. So without wasting any time, let's start today's class. सबसे पहले हमें उस इन्वायरमेंट को समझना होगा जिस पर हमें वर्क करना है। आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ वो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिनको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। सपोज़ सेव करना है, आपको फाइल को ओपन करना है, प्रिंट प्रीव्यू देखना है, आपको अंडू करना है, उससे रिलेटेड ऑप्शन यहाँ अवेलेबल होते हैं। तो इनको कलेक्टिव फॉर्म में क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। ये लिखा हुआ है टैब्स इन ऑप्शंस को कहते हैं। होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, इनको कलेक्टिव फॉर्म में हम टैब्स कहते हैं। जब आप किसी टैब पर क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हो जाते हैं। तो इनको हम रिबन कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये जो एक बॉक्स टाइप से बना हुआ है जहाँ पर ये टूल्स अवेलेबल हैं, इनको एक कलेक्टिव फॉर्म में हम रिबन कहते हैं। जिस भी टैब पर हम क्लिक करते हैं उस टैब से संबंधित रिबन यहाँ अवेलेबल हो जाता है। ये टाइटल बार है, यहाँ हमारी फाइल का नाम लिखा होता है। यदि हमने फाइल को सेव नहीं किया है तो प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन 2 इस तरह से लिखा हुआ आएगा। अदरवाइज़ आपने फ़ाइल को सेव कर दिया है तो उस फाइल का नाम यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। इसके बाद स्लाइड्स, ये स्लाइड टैब्स बना हुआ है। जितने भी स्लाइड आप प्रेजेंटेशन में ऐड करते जाते हो, मींस आपका ये जो प्रेजेंटेशन होता है वो मल्टीपल स्लाइड्स से मिलकर बना होता है। स्लाइड मींस पेज। तो प्रेजेंटेशन में जितने भी आपके स्लाइड होते हैं वो यहाँ 1 बाय 1 शो होते जाते हैं, ऐड होते चले जाते हैं। ये स्टेटस बार है, ये हमारे सिस्टम में क्या हो रहा है, प्रेजेंटेशन में, पीपीटी में हम क्या बना रहे हैं उससे रिलेटेड स्टेटस यहाँ शो करता है। ये नोट्स पेन है। नोट्स पेन में हम अपने स्लाइड से संबंधित कोई डिटेल, अगर हम कोई उसका नोट या रिमार्क कह सकते हैं, वो यहाँ नोट करना चाहते हैं तो उसको नोट कर सकते हैं। ये व्यू एरिया है, यहाँ से हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, स्लाइड शो कर सकते हैं। उससे संबंधित व्यूइंग से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ होते हैं। ये स्लाइड पेन का ऑप्शन है। स्लाइड पेन में एक्चुअल में ये वो एरिया होता है जहाँ हम स्लाइड को डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन से रिलेटेड मतलब मीन्स आपको स्लाइड में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सारा कुछ आप यहाँ डिज़ाइन करते हो, इसी को स्लाइड पेन कहते हैं। तो इसके बाद अब हम एक्चुअल प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में हम देखते हैं कि ये ऑप्शंस कहाँ होते हैं। इसके लिए हम पावर पॉइंट को ओपन करेंगे। यहाँ देखिए ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ये टाइटल बार है, ये हमारा टैब्स हैं। और किसी भी टैब पर क्लिक करने पर ये जो ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल होते हैं इनको हम रिबन कहते हैं। मतलब मीन्स ये वाला जो एरिया है ये वाला, ये रिबन कहलाता है। ये देखिए स्लाइड टैब है। अभी हमारा एक ही स्लाइड है, जब हम और स्लाइड बनाते जाएंगे तो यहाँ पर स्लाइड्स हमारे ऐड होते जाएंगे। ये नोट्स वाला एरिया है। ये व्यू पेन है, यहाँ पर हमने जूम इन जूम आउट कर लिया, यहाँ पर स्लाइड शो कर सकते हैं, मीन्स हम प्रेजेंटेशन को रन करके देख सकते हैं। ये सारे ऑप्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक सैम्पल स्लाइड बनाकर देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको एक हमें स्लाइड बनानी होगी। जब भी हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो इस तरह से एक ब्लैंक स्लाइड हमारे सामने होती है, लेकिन इस स्लाइड में ये बॉक्सेस हमारे सामने बने हुए होते हैं पहले से। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है कि हम स्लाइड को ब्लैंक करें। तो इसके लिए आपको होम पर जाना है, लेआउट पर जाना है और ब्लैंक पर क्लिक करना है। स्लाइड आपका ब्लैंक हो गया। जनरली हम जब स्लाइड्स को बनाते हैं तो उसमें एक थीम रखते हैं। थीम मीन्स कि इसका बैकग्राउंड वगैरह क्या होंगे, ग्राफिक्स कैसे होंगे, वो सिलेक्ट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैंक रहता है, लेकिन हम उसको एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए सबसे पहले उसका थीम सेलेक्ट करते हैं। तो थीम सेलेक्ट करने के लिए आपको डिज़ाइन पर जाना है। देखिए यहाँ इसके मल्टीपल थीम्स अवेलेबल हैं। आप किसी भी थीम को अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी थीम सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज़ मैंने ये थीम सेलेक्ट कर लिया। अब ये हमारा स्लाइड तैयार हो गया। अब इसमें हम अपना मैटर ऐड करेंगे। मैं एक सैम्पल स्लाइड बना के देखता हूँ जिसमें हम श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी के लिए एक स्लाइड बना रहे हैं। तो यहाँ अभी आपको लिखना है, टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट आप डायरेक्टली यहाँ पर आप कोशिश करोगे तो नहीं लिख पाओगे। इसके लिए आपको एक टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर उसको ड्रैग कर देता हूँ। अब यहाँ हम लिखना शुरू करते हैं। ये श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी मैंने लिखा। अब ये छोटा दिख रहा है तो हम सिंपली इसको सेलेक्ट करके इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बड़ी कर लेंगे।
इसके बाद मुझे चाहिए छतरपुर, तो यहाँ पर अगेन मैंने एक और टेक्स्ट ड्रॉ करा। इसकी साइज़ मुझे छोटी लग रही है, तो फिर से मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा कर लूँगा और इसको मैं सिंपली कहीं पर भी ले जा सकता हूँ, इसको मैं कहीं पर भी ले जा सकता हूँ ये। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट, क्लास, टॉपिक वगैरह ऐड करना है, तो इसके लिए मैं एक ही बॉक्स लेता हूँ। अच्छा, एक बात और होती है कि मैंने आपने ध्यान दिया होगा, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी को लिखने के लिए मैंने एक बॉक्स यूज़ करा था और छतरपुर को लिखने के लिए दूसरा बॉक्स यूज़ करा था, और आगे मुझे जो कंटेंट्स लिखने हैं हर एक कंटेंट्स के लिए मैं अलग अलग बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। हम एक बॉक्स में भी ये सारा काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इसमें एनिमेशन देना होगा, इफ़ेक्ट डालने होंगे, तो अगर आपने ये मैटर अलग अलग टेक्स्ट का यूज़ करके, टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करके लिखा है, तो आप उसमें एनिमेशन आसानी से दे सकते हो। हम देखते हैं इसको आगे। मैं अगेन एक टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है पीसी पैकेजेस। मैं एक ही टेक्स्ट बॉक्स में लिख लेता हूँ क्लास DCA PGDCA फर्स्ट सेम एंड BCA थर्ड सेम। अगर हम फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। यहाँ से आप इसकी साइज़ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैं पावर पॉइंट का एग्जांपल लेके स्लाइड बना रहा हूँ। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जिस भी पर्पज़ के लिए आप स्लाइड बनाएं वो ले सकते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब प्रेजेंटेड बाय, मैं लिखना चाहता हूँ कि ये स्लाइड किसके द्वारा बनाई जा रही है। प्रेजेंटेड बाय मैं बना रहा हूँ तो मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर प्रेजेंटेड बाय में उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जो स्लाइड को बना रहा है। यहाँ आप देख सकते हो एप्लीकेशन नेक्स्ट लाइन पे पहुँच गया, तो मैं इसको थोड़ा अगर ड्रैग कर दूँगा तो ये सेम लाइन में आ जाएगा। अगर ये थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है तो आप इसको सिंपली थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। अभी क्योंकि स्लाइड में नीचे स्पेस खाली है तो हम इसको यहाँ पर भी मूव करा सकते हैं। स्लाइड को कितना अट्रैक्टिव बनाना है वो हम पर डिपेंड करता है। ये देखिए हमारा होम पेज तैयार हो गया। इसके बाद हम सबसे होम पेज के बाद सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं, मीन्स एक इंडेक्स बनाते हैं जिसमें हम ये सारा डिटेल लिखते हैं कि हम इस स्लाइड में क्या क्या कवर करने वाले हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक पेज हुआ हमारा, एक स्लाइड हुआ। अब हमें दूसरा स्लाइड बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ सिंपली राइट क्लिक करना। देखिए यहाँ पर न्यू स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है। न्यू स्लाइड करोगे, यहाँ पर आपने करा न्यू स्लाइड करोगे तो देखिए आप यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड आ गया। और अगर आप डुप्लीकेट स्लाइड करते हो तो डुप्लीकेट स्लाइड करने में इसी स्लाइड की एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। देखिए ये पहला स्लाइड है हमारा और ये दूसरा स्लाइड है। यहाँ पर हमें डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर न्यू स्लाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर एक नए सिरे से हमारे पास एक ब्लैंक स्लाइड आ गया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिसको हम इंडेक्स भी कहते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये इसको हम थोड़ा बड़ा बनाकर रखेंगे क्योंकि ये हेडिंग है हमारी। इसको आप चाहें तो बोल्ड कर दीजिए। आप अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैंने इसका कलर भी चेंज कर दिया। अब यहाँ पर हम कुछ वो पॉइंट्स लिखने वाले हैं जिनको हम प्रेजेंटेशन में कवर करने वाले हैं। जैसे मैं अब आप ध्यान दें यहाँ पे कि मैं अब सबके लिए सेपरेट टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे आगे इफेक्ट भी देने हैं इसमें। मैं लिख रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट।
ये पहला पॉइंट होगा हमारा। अब यहाँ हम एक काम और भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें आगे जो पॉइंट्स लिखने हैं वो सिमिलर लिखने हैं। हम यही फ़ॉन्ट चाहते हैं, यही फ़ॉन्ट का साइज़ चाहते हैं और लगभग इतना ही मैटर हमें लिखना है, तो हम इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार एक नया टेक्स्ट बॉक्स ही ड्रॉ करें। जैसे ये मैंने लिया, इस पर राइट क्लिक करके इसको कॉपी किया और यहाँ कर दिया पेस्ट। आप देख सकते हो, मैं एरो की से इसको नीचे लेके आऊँगा, आप देख सकते हो कि सेम टू सेम आ गया यहाँ पे। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर चेंज करना है। मुझे लिखना व्हाट इज़ पावर पॉइंट, इसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सेम एज। अब मुझे नेक्स्ट चाहिए, तो आप कॉपी तो हमने किया हुआ है, तो आप सिंपली इसको पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए तीसरा पॉइंट आ गया हमारे पास। मैं एरो की से इसको नीचे मूव कर दे रहा हूँ। फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट। इसका एक एडवांटेज और होता है कि जब आप इस तरह से कॉपी पेस्ट करते हैं तो जो फॉन्ट आपने ऊपर लिया था, वही फॉन्ट की साइज़, वही कलर, सेम टू सेम सारा कॉपी हो जाता है। आपको एक बार आप अच्छे से फॉर्मेटिंग कर लीजिए और इसको कॉपी करते रहिए। अब मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। कॉपी तो है, मैं इसको सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। यूजेस ऑफ पावर पॉइंट। यूजेस ऑफ पावर पॉइंट, ये 4 टॉपिक हैं जिनको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे इनके बारे में हम डेटा पुट करेंगे हमारे पावर पॉइंट स्लाइड पर। ये हमारा टेबल ऑफ इंडेक्स हो गया। आप उन सारे पॉइंट्स को यहाँ लिख सकते हैं जिनको आपको इसमें कवर करना है। आप इसको जितना चाहें अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इनको, ये जो 4 पॉइंट हमने लिखे हैं, इनकी हेडिंग बनाकर इनका मैटर लिखना है। मैंने ऑलरेडी मैटर को कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है, मैं यहाँ से कॉपी करता जाऊँगा। इसीलिए आप इसी प्रकार से आप भी अगर कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आप उससे संबंधित मैटर को पहले फाइल में कॉपी कर लें, बेटर होगा, जल्दी काम होगा हमारा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर न्यू स्लाइड करते हैं। अभी ध्यान देना, क्योंकि हम जो स्लाइड बनाने वाले हैं उसमें हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है। अगर जो स्लाइड हमने ये बनाई थी इसी के जैसा अगर हम स्लाइड बनाना चाहते तो फिर हम इसको न्यू ना करके डुप्लीकेट स्लाइड कर देते। अब देखते हैं हम यहाँ पे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक टेबल बनानी है। हम सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। इसमें हम लिख देते हैं, इसमें हम क्या बताने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू MS पावर पॉइंट। ये हमारी हेडिंग है और इस स्लाइड में हम इससे संबंधित डेटा यहाँ प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये हमने हेडिंग बना ली। हेडिंग को आप अट्रैक्टिव बना दीजिए थोड़ा सा। मैंने कलर इसका ग्रीन कर दिया, फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दिया और अब आगे मैं इससे संबंधित मैटर यहाँ पे रखूँगा। तो मैटर मैंने वर्ड फाइल में बनाकर रखा है। मैं पहले एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ और मेरी जो वर्ड फाइल जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट का ये जो मैटर रखा है, मैं ये इसको स्लाइड में रखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी कर लिया और मुझे लेकर कहाँ जाना है, पावर पॉइंट। तो मैंने पावर पॉइंट को ओपन करा, यहाँ पर राइट क्लिक करा और पेस्ट कर दिया। ये हमारा मैटर यहाँ आ चुका है। अब यहाँ पर क्योंकि इसका फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी कम है तो हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करके इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। जनरली जब हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि स्लाइड में बहुत ज़्यादा मैटर ऐड नहीं करते। एक डिटेल ऐड करने की जगह हम उसको बहुत ब्रीफली किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, उतना ही डेटा हम यहाँ रखते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट हमारा ये मैटर यहाँ आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें व्हाट इज़ पावर पॉइंट मीन सेकंड जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स में हमने लिखा था व्हाट इज़ पावर पॉइंट, हम यहाँ उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, अब यहाँ ध्यान देना आप कि मैंने ये जो इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट जो ये स्लाइड बनाया है, इसी के जैसा मुझे सेकंड स्लाइड चाहिए। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करके ना इसको डुप्लीकेट स्लाइड करूँगा। आप देख सकते हैं, देखिए ये व्हाट इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट और ये सेकंड वाला भी वैसे ही आ गया क्योंकि मैंने यहाँ डुप्लीकेट स्लाइड किया था। तो मैं सेकंड वाले स्लाइड को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर मुझे लिखना है व्हाट इज़ MS पावर पॉइंट। देखिए मुझे कोई कलर चेंज नहीं करना पड़ा, कोई फ़ॉन्ट चेंज नहीं करना पड़ा, साइज़ कम ज़्यादा नहीं करनी पड़ी, जैसा वो पिछली स्लाइड में था बिल्कुल वैसा ही हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर मुझे मैटर चाहिए है तो अब मुझे लिखना है व्हाट इज़ पावर पॉइंट। तो व्हाट इज़ पावर पॉइंट का मैटर ये है हमारे पास। मैंने इसको सिंपली सिलेक्ट किया, इसको कॉपी किया और यहाँ मैं उसको पेस्ट कर दूँगा। आप देख सकते हैं जो फ़ॉन्ट साइज़ जैसा कुछ यहाँ था वैसा ही हमारे सामने यहाँ मैटर आ गया।
आप इसको जस्टिफाई कर दीजिए। ये व्हाट इज़ पावर पॉइंट सेकेंड स्लाइड बन गया। अब हमें तीसरा स्लाइड चाहिए, तो मैं फिर यहाँ राइट क्लिक करके करूँगा डुप्लीकेट स्लाइड। तो देखिए इसकी एक कॉपी क्रिएट हो गई। यहाँ देखिए स्लाइड का नंबर भी चल रहा है, पहला, तीसरा, चौथा, ये पाँचवा। अब इसमें हमें क्या करना है, फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फीचर्स ऑफ MS पावर पॉइंट, और उससे संबंधित मैटर हमें यहाँ चाहिए है। तो मैं अपनी वर्ड फाइल में देखता हूँ फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट। मैंने इसको सिंपली सेलेक्ट करा, इसको यहाँ से कॉपी किया, प्रेजेंटेशन में जाकर मैंने इसको डिलीट किया और यहाँ पर कर दिया पेस्ट। मैं एक बार फिर से इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं इस स्लाइड को डिलीट कर देता हूँ। इसकी मैं कॉपी क्रिएट करता हूँ, डुप्लीकेट स्लाइड। ठीक है, मुझे यहाँ लिखना था फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट, फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट, और यहाँ मुझे मैटर चाहिए। तो मैं इस मैटर को सिंपली डिलीट नहीं करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने डिलीट कर दिया था, इसलिए वो दिक्कत आ रही थी। डिलीट नहीं करता हूँ, मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको, और फीचर्स ये यहाँ सेलेक्टेड है। मैंने इनको फीचर्स को यहाँ कॉपी कर लिया और यहाँ आकर मैंने कर दिया पेस्ट। ये आ गया। आपको डिलीट नहीं करना है ऐसे में। कैलिबरी कर देता हूँ मैं फ़ॉन्ट, इसको जस्टिफाई कर देता हूँ। ये देखिए, इसके बाद एक स्लाइड और मुझे बनानी है। फिर मैं इसको डुप्लीकेट स्लाइड करता हूँ, 6 नंबर की स्लाइड बनानी है। तो मुझे लिखना है यूजेज ऑफ पावर पॉइंट, यूजेज ऑफ पावर पॉइंट, और यहाँ यूजेज ऑफ पावर पॉइंट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो मैं फिर वर्ड फाइल ओपन करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं मल्टीपल पॉइंट्स बने हुए हैं। तो मैं ऐसा ही करता हूँ, इन पॉइंट्स को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ इनको पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये लास्ट तक पहुँच चुका है। तो हम इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। थोड़ा ये जो पावर पॉइंट लिखा हुआ हेडिंग हमारी, इसको भी हम थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि ये एक ही स्लाइड में रहना चाहिए, अदरवाइज़ वो देखने में थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। ये देखिए, ये सारे पॉइंट हमारे एक एक लाइन में ही आ गए हैं। ये अब आप चाहें तो इनका आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये आप चाहें तो यहाँ पर डैश लगा सकते हैं, जिससे प्रॉपर लुक आए इनका। इस तरह से। और फाइनली अभी एक स्लाइड और मैं बना लेता हूँ। ये हमारा डिटेल हमने ऐड कर दिया। लास्ट में हम एक स्लाइड और बनाते हैं। अब जो मुझे स्लाइड बनानी है उसमें मुझे केवल थैंक्स फॉर वॉचिंग लिखना है। तो मुझे यहाँ डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं है। डुप्लीकेट करोगे तो आप इसका एज इट इज़ कॉपी बन जाएगा यहाँ पे। तो हम न्यू स्लाइड कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे थैंक यू लिखना है। थैंक यू। अभी इस स्लाइड में हमने इफ़ेक्ट नहीं दिया है, हम इफ़ेक्ट देकर देखेंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए। आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर दीजिए और इसको सेंटर में रख दीजिए। थैंक यू। अब यहाँ पर हम इसमें इफ़ेक्ट देना चाहते हैं जो अभी तक हमने नहीं दिया। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान रखें यहाँ पर कि आपको इसको सेव भी कर लेना है। मैंने इसको सेव पे क्लिक किया। ये क्विक एक्सेस देखिए, अगर मैं सेव करना चाहता हूँ क्विक एक्सेस का यूज़ करके तो मैं यहाँ डायरेक्टली सेव कर क्लिक करता हूँ तो सेव का ऑप्शन आ जाता है। अदरवाइज़ अगर आप इनका यूज़ नहीं करते तो आप यहाँ जाना पड़ेगा, फिर सेव पर क्लिक करोगे। प्रोसेस सेम है, लेकिन क्विक एक्सेस टूल बार की हेल्प से हम वो ऑप्शन को ईजिली और क्विकली एक्सेस कर लेते हैं। मैं इस पर सेव पर क्लिक करता हूँ। मुझे सपोज़ करिए मुझे डेस्कटॉप पर इसको सेव करना है। मैं इसको नाम देना चाहता हूँ MS पावर पॉइंट। मैंने इस पर सेव पर क्लिक करा। आप देखिए यहाँ जहाँ प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ था वहाँ MS पावर पॉइंट हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा इफेक्ट देकर देखते हैं। जैसे ये जो पेज है हमारा, इस पेज में मैंने डबल क्लिक करा इस पेज पर। इसमें एनिमेशन पर जाऊँगा। देखिए अभी मैं पहले एक बार इसको रन करके देखता हूँ। आप इस पर क्लिक करोगे स्लाइड शो, देखिए ये हमारा स्लाइड रन होने लगा। ये पहला स्लाइड था, उसके बाद देखिए दूसरा स्लाइड था, तीसरा, चौथा, पाँचवा,
छठवां और फाइनली थैंक यू। अभी इसमें आप देख सकते हो बिल्कुल सिंपल सा प्रेजेंटेशन है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई इफेक्ट नहीं ऐड किए गए। अब मैं आपको इफेक्ट ऐड करना बताता हूँ। आप इस पर पेज पर क्लिक करिए। हम इस पेज पर थोड़ा इफेक्ट देना चाहते हैं, तो पेज पर इफेक्ट देने के लिए आपको पेज पर डबल क्लिक करना है और देखिए एनिमेशन वाले टैब पर जाना। हम जनरली होम टैब पर होते हैं, आप इस पर डबल क्लिक करिएगा और एनिमेशन वाले टैब पर जाइएगा। यहाँ पर देखिए आप पेज को क्या एनिमेशन देना चाहते हैं। आप गौर करना, मैं अपने पॉइंटर को केवल उस पर मूव कर रहा हूँ उस ऑप्शन पर, और उसके करस्पॉन्डिंग इफेक्ट हमें दिखाई देंगे। देखिए ये वाला इफेक्ट, ये बहुत सारे इफेक्ट हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं। जो भी आप चाहें आप वो इफेक्ट यहाँ दे सकते हैं। आप ये इफेक्ट भी दे सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। मैं ये वाला इफेक्ट दे रहा हूँ। अब आप इसको रन करके देखते हैं। देखिए ये हमने केवल पहले वाले पेज पर ये इफेक्ट दिया है, इस पेज पर हमने ये इफेक्ट दे दिया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हम यहाँ पर, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने एक वर्ड यूज़ करा था कि हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर हर एक टेक्स्ट को अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स में नोट करेंगे। देखिए यहाँ पर भी हमने अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करा है। तो अब हम देखते हैं कि अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स लेने में हमें एडवांटेजेस क्या मिलेंगे। देखिए जैसे टेबल ऑफ कंटेंट से अभी हम जब स्लाइड को रन करते हैं तो हमारे स्लाइड में जो कुछ हमने लिखा है सारा एक साथ ही हमें डिस्प्ले हो जाता है। एक बार फिर से देखते हैं, आप इसको रन करिए। देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स, मैं बैक करता हूँ। ये हमारा पहला पेज था। उसके बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, एंटर की प्रेस करता हूँ, देखिए सारा कंटेंट्स हमारे जो थे वो एक ही बार में हमारे सामने डिस्प्ले हो गए। हम यहाँ चाहते हैं कि ये जो टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा है, फिर इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट, और ये जो आगे वाले जो पॉइंट्स लिखे हुए वो सारे बारी बारी से हमारे पास आएँ। हम जब कोई की प्रेस करें, जनरली होता ये है कि हम जब हमें कुछ एक्सप्लेन करना होता है तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक पॉइंट को बोर्ड पर नोट करा, उसको एक्सप्लेन किया, फिर हम दूसरे पॉइंट को नोट करते हैं। ऐसा ही कुछ हम यहाँ चाहते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन पर इफेक्ट देंगे। मैंने एस्केप की प्रेस करता हूँ, ये स्लाइड शो बंद हो जाएगा। आप इस बॉर्डर पर डबल क्लिक करिए। इसके बाद आप एनिमेशन पर जाइए। एनिमेशन पर आप देखेंगे, ये एक बात और ध्यान देना, यहाँ पर जब आप इस टेक्स्ट बॉक्स पर डबल क्लिक करोगे तो ये ऑप्शंस आपके सामने विजिबल हो जाएंगे और फिर आप एनिमेशन पे जाइएगा। एनिमेशन में यहाँ कस्टम एनिमेशन लिखा हुआ है, कस्टम एनिमेशन पर जाइए। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है ऐड इफेक्ट। ऐड इफेक्ट पर क्लिक करिए। आपको इफेक्ट कौन सा चाहिए? एंट्रेंस मीन्स कि टेक्स्ट जब हमारे पेज पर आए वो उस समय इफेक्ट डालना है। एग्जिट इफेक्ट मीन्स होता है कि जब वो टेक्स्ट हमारे पेज से जाए तब इफेक्ट डालना। अभी हम सिंपली, क्योंकि पहला हमारा एग्जाम्पल है इसलिए हम एंट्रेंस इफेक्ट डालते हैं और उसको देखते हैं। जैसे मैं लेता हूँ फ्लाई इन, इसमें देखिए इस तरह से ये हमारे पास आएगा। अब यही कुछ ऐसा ही इफेक्ट हम इस पर देना चाहते हैं तो आप ऐड इफेक्ट पर जाइए। एंट्रेंस, मैंने इस पर डायमंड करा तो देखिए ये इस तरह से शो होगा। मैंने इस पर भी इफेक्ट देना चाहता हूँ तो आप इस पर सिंपली क्लिक करिए, डायमंड। एक बात और ध्यान देना है कि आप देखेंगे यहाँ पर नंबर भी लिखता हुआ चला रहा, 1 2 3। अब मैं लिखूँगा 4। अब सपोज करिए मैंने 4, अब मुझे जो नेक्स्ट इफेक्ट देना है मुझे इस पॉइंट को देना है, लेकिन इसकी जगह अगर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया तो जब आप स्लाइड को रन करोगे तो ये 4th नंबर का होगा, तो सबसे पहले ही आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर इसकी जगह पर ही आ जाएगा। इसलिए आपको इसका सीक्वेंस भी ध्यान रखना है, इस पर भी गौर करना है आपको। डायमंड, मैं सबको एक जैसा ही इफेक्ट दे रहा हूँ। आप किसी भी तरह से दूसरा इफेक्ट भी दे सकते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने ये वाला इफेक्ट चुना, अब मुझे इफेक्ट नहीं चाहिए है तो मैं इसको क्लिक करके यहाँ रिमूव कर देता हूँ तो ये इफेक्ट इससे हट जाएगा। मैं डायमंड ही कर देता हूँ। ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए सभी सीरियल नंबर ऐड हो गए। अब मैं इसको स्लाइड को एक बार स्टार्टिंग से रन करके देखता हूँ। देखिए ये हमारा होम पेज, ये रुका रहेगा। मैं जैसे ही एंटर की प्रेस करी, नेक्स्ट स्लाइड पर पहुँचे, देखिए ये हमने एंटर की प्रेस करी तो ये ऑप्शन हमारे सामने आया। उसके बाद अगेन एंटर की प्रेस करी तो पहला पॉइंट, अब आप पहले पॉइंट को एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके बाद आप अगेन एंटर की प्रेस करोगे तो नेक्स्ट पॉइंट, अगेन, और ये हमारे पॉइंट जैसे ही खत्म होते हैं और आप नेक्स्ट की प्रेस करते हो तो आप सेकंड स्लाइड पर चले जाओगे। देखिए यहाँ हमने कोई इफेक्ट नहीं डाला, इसके बाद आगे स्लाइड में भी कोई इफेक्ट नहीं डाला, यहाँ भी कोई इफेक्ट नहीं डाला, इसलिए वो सिंपल ही रन हो रहे हैं। अब मैं अदर जो हमारी स्लाइड्स हैं उन पर भी इफेक्ट डाल कर देखता हूँ। ये हम इस पर इफेक्ट डालना चाहते हैं तो आप सिंपली इस पर डबल क्लिक करिए। यहाँ आप एनिमेशन पर जाइए, एनिमेशन के बाद कस्टम एनिमेशन पर जाइए, ऐड इफेक्ट पर जाइए, एंट्रेंस इफेक्ट आपको डालना है। मोर इफेक्ट में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ब्लाइंड, ये इस तरह से आएगा हमारे सामने,
हमें अगर ये नहीं चाहिए, जनरली हम कोशिश ये करते हैं कि ना जो इफेक्ट डालें हम एक स्लाइड पर तो दूसरी स्लाइड पर वैसा ही इफेक्ट डालें जिससे वो ऑड ना लगे। एंट्रेंस फ्लाई इन, और ये वाला जो ऑप्शन है इसमें हम कुछ दूसरा इफेक्ट डाल देते हैं, ये वाला इफेक्ट डाल देते हैं, क्योंकि अब ये आप गौर कर सकते हो कि ये एक टेक्स्ट बॉक्स था, तो टेक्स्ट बॉक्स पर हमने ये पूरा एक इफेक्ट अप्लाई होता है, इस पर मैंने एक इफेक्ट डाला और इसके बाद जो ये पूरा मैटर जो है वो एक टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है, तो इस पर जब आप इफेक्ट डालोगे तो वो पूरे ही टेक्स्ट बॉक्स पर अप्लाई होगा। जैसे मैं और ऑप्शन चुनता हूँ, ये इस तरह से आएगा, ये इस तरह से आएगा, जो भी आप चाहें उसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से मैं ये वाइप चुन लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर वाइप ऑप्शन दे दिया। आगे देखते हैं। इसी तरह से आपको हर एक स्लाइड पर इफेक्ट डालना है, इस पर फ्लाई इन और इस पर वाइप, जिससे वो स्लाइड पर हम सिमिलर टाइप के इफेक्ट डालते हैं जिससे कि वो देखने में ऑड ना लगे। इसमें मैंने फ्लाई इन दिया था और इस पर वाइप दिया था, वाइप। ये लास्ट, इस पर भी हम सिमिलर इफेक्ट डाल देते हैं, एंट्रेंस फ्लाई इन और यहाँ पर वाइप, ये इस तरह से। थैंक यू, इस पर भी हम एक इफेक्ट डाल के देख सकते हैं। इस पर हम कोई दूसरा इफेक्ट डाल के देखते हैं। चलिए अब मैं इस स्लाइड को रन करके देखता हूँ। मैंने पहली स्लाइड पर क्लिक करा और यहाँ पर स्लाइड शो पर क्लिक करा। देखिए ये हमारा होम पेज आ गया। इसमें मैंने केवल पेज पर इफेक्ट डाला था, टेक्स्ट पर नहीं, इसलिए टेक्स्ट हमारे पास एक साथ ही आया है। इसके बाद देखिए मैंने एंटर की प्रेस करी, अगेन मैंने अगेन एंटर की प्रेस करी, मैं फिर एंटर की प्रेस करी। यहाँ एडवांटेज ये है कि अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहते हो तो फिर आप सिंपली आप तब तक ये प्रेजेंटेशन रुकी रहेगी जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करते। तो ये हमारे लिए अच्छा होता है कि अगर हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करोगे, जब तक आप एक्सप्लेनेशन देते रहोगे तब तक ये स्लाइड रुका रहेगा। आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पर जाओगे, मैं हर बार एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। देखिए ये सेकेंड पॉइंट, ये देखिए हमारा सारा मैटर। आप इसके बाद नेक्स्ट करोगे तो आप नेक्स्ट स्लाइड पर पहुँचोगे। ये सेकेंड, सिमिलरली थर्ड, ये थैंक यू। इस तरह से हम एक सिंपल स्लाइड बना सकते हैं। देखिए इस लेक्चर में मैंने कोशिश करी कि आपको बेसिक्स बता दिए जाएं, इसीलिए ये हमारा जो प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पर ये हमारा पहला वीडियो था। अभी इस पर जब हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे तो इसमें हम और भी देखेंगे कि हमें कुछ ग्राफिक्स ऐड करने हैं, कोई इमेज डालनी है या कोई डायग्राम बनाना है, तो उसको हम कैसे यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो आगे हेल्प भी करेगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।